माननीय श्री रमेश पटेल जी का स्वागत करें। श्री दिनेश गांधी जी का स्वागत करें। श्रीमती गीता साहू जी का स्वागत करें। श्री विक्रांत सिंह जी का स्वागत करें। श्री राजेंद्र गोलछा जी का स्वागत करें। अमित श्रीवास्तव जी से निवेदन, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता घासी साहू जी का स्वागत करें। आपको बहुत जल्दी कंप्लीट करें। उनको कंप्लीट करने में जो भी बाधाएं हैं, जिस भी तरह का सहयोग है, सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है कि उनको सहयोग करके उनके मकान को कंप्लीट कराएं। अभी तक हम लोगों ने लगभग 34,700 में 29,000 से अधिक मकानों का हम लोगों ने स्वीकृति दे दी है और लगभग 5,000 आवास 30 मार्च 2025 तक 5,000 आवास पूर्ण कराने का हम लोगों का संकल्प है और मुझे लगता है कि इस लक्ष्य को हम लोग बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस योजना से जिसको लाभ दिलाया जा सकता है, इस सर्वे में वो नहीं छूटे। एक बार अगर कोई अमीर आदमी का नाम आता है तो उसके कटने के चांसेस है, लेकिन गरीब आदमी का नाम छूट जाता है तो वो सभी जगह वो जाता है, परंतु उसके आवेदन पे बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं हो सकती। अभी से सर्वे में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर गरीब से गरीब आदमी जो है उसका नाम इस सर्वे सूची में आएगा। और एक चीज और, आप सभी लोग आए हैं, इस बार जल्द उनका नल लिया जाएगा। कुपोषित बच्चों को सुपोषित किए जाने विमोचन एविस के सहयोग से इसमें गंभीर रूप से कुपोषित संजय अग्रवाल जी। सिर्फ ये 2 लाइन कहूंगा कि चांद सम्मेलन एवं आवास मेला इस बहुत ही गरिमामय कार्य, इस ऐतिहासिक क्षण में मैं डॉक्टर रमन सिंह जी, अध्यक्ष विधानसभा, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, हमारे माननीय श्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री नाम से हमारे राजनांद गांव को संस्कार थाने के नाम से जाना जाता है, उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। उसी में एक और कड़ी हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जी हैं, जिन्होंने हमारे राजनांदगांव जिला ही नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास किया है और सभी भारतवर्ष में हमारे राजनांदगांव का नाम रोशन किया है। ऐसे डॉक्टर आदरणीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं। इनका सरकार एवं राज्य सरकार की योजना में काम हो, सबके लिए भोजन चल कर आ रही है। आप सब जानते हैं हमको बचाना है और जल संरक्षण संवर्धन के लिए भरसक हम सबको प्रयास करना है। आज आवास मेला भी है, सभी क्षेत्र से हितग्राही आए हुए हैं, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी कि सबके हाथ में आवास की चाबी नहीं, खुशियों की चाबी होगी। ऐसे हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय, हमारे केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि सभी क्षेत्रों के साथियों को हम सब से यही उम्मीद है कि हम सब उनके जो उम्मीद है उस पे खरे उतरे। और हम पंचायत डोंगरगढ़ माननीय श्री मनीष साहू जी, उपाध्यक्ष जनपद, माननीय श्रीमती अनीता सिन्हा दी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत राजनांदगांव, आप सम्मानित किया जा रहा है। निर्वाचित होकर आए हैं ये जनप्रतिनिधि हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी और संसाधन आवास मित्र को ससम्मान प्रशस्ति। पंचायत नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास के विषय पर आवास मेला आज यहाँ राजनांदगांव जिला का आहूत किया गया था। हम सबके मुखिया माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्य आतिथ्य में हम सब यहाँ एक साथ सम्मिलित हुए हैं। पंचायतों में जबरदस्त उत्साह है माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार को लेकर के, उनकी नीतियों को लेकर के। आने वाले समय में पंचायतों में भरपूर निर्माण कार्य भी आएंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने आह्वान किया है कि पंचायत में निर्माण कार्य के अतिरिक्त अन्य जो आयाम हैं उन आयामों पर भी काम किया जाए। प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में बहुत बड़ा आंकड़ा है। पिछले 7 सालों में 27,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे और इस बार 1 वर्ष में ही 37,000 आवास प्रधानमंत्री आवास राजनांदगांव जिला में स्वीकृत हो गए हैं। और ये सारा आंकड़ा जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का जो संकल्प पहला ही उनकी कैबिनेट में लिया गया कि 18 लाख आवास हम गरीबों का जो वादा था पुराना मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के अंतर्गत वह देंगे, उसी के माध्यम से हो रहा है।
मंत्री जी, नक्सलगढ़ पे जो नक्सली है उन्होंने 130 बच्चों की भर्ती की, जिसमें 9 से 11 वर्ष के बच्चे। क्या कहेंगे किस प्रकार का वो आड़ है? नक्सलियों के उस पूरे अभियान में कोई भर्ती नहीं होना चाहता है। बंदूक के दम पर भर्ती करवाते हैं, भ्रम में डालकर भर्ती करवाते हैं। किसी का दोस्त यार कोई रिश्तेदार है वो लेकर जाता है, ऐसी ही भर्तियां हैं। अन्यथा नक्सलियों के विषय में भर्तियां शून्य हो चुकी हैं।